हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल। आज हम आपकी क्लास 10 की मैथ का एक्सरसाइज नंबर 5.3 करेंगे। 5.1 और 5.2 हम लास्ट पार्ट में समझ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इन प्रश्न में जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी क्या होती है, मैंने आपको बता ही रखा था। समांतर श्रेणी वो होती है जिसके सार्वंतर यानी कि डी क्या होते हैं, सब जगह बराबर होते हैं, उसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। अभी तक जो हमने 5.2 तक की थी उनमें हमने ज्ञात करा था पदों की संख्या, यहां पर ज्ञात करना है पदों का योग। तो बस यही अंतर है 5.2 और 5.3 में। तो देखिए, आज हमारी 5.3 प्रश्नावली है, जिसका पार्ट फर्स्ट के माध्यम से हम आज इनके प्रश्न करेंगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी का योग। देखिए, समांतर श्रेणी का योग निकालने का जो फॉर्मूला है वो है Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1d। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। देखो, Sn n बटे 2a प्लस n माइनस 1d। n मतलब होती है पदों की संख्या, पदों की संख्या। a होता है प्रथम पद और d होता है सार्व अंतर। और ये निकालने का मैंने आइडेंटिटी क्या बताई थी आपको, मैंने बताया था ये निकलता है a2 माइनस a1 से, यानी दूसरे पद में से जब पहला पद हम माइनस कर देंगे तो सार्व अंतर निकल जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं की आइडेंटिटी के आधार पर हम जो पहला प्रश्न है, जिसका पहला पॉइंट योग ज्ञात करना है, 2, 7, 12, 10 पदों तक हमें क्या ज्ञात करना है, योग। तो देखिए, पहले प्रश्न का पहला पॉइंट 2, 7, 12 ये 10 पदों तक है, जिनका हमें क्या ज्ञात करना है, योग। और योग ज्ञात करने का फॉर्मूला Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1d। देखो, पदों की संख्या दी हुई है, मतलब n हमें 10 दिया हुआ है। a क्या है, प्रथम पद 2, n आई गया। d का क्या होता है, a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर देंगे तो हमारे पास d सार्वंतर आ जाएगा। अब s कौन सा पद है, 10वां, बराबर n बटे 2, 10 बटे 2, 2 a की वैल्यू क्या है, 2 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1, और d कितना है, 5। s 10 बराबर 2 को 10 में भाग दोगे, 2 का कितना आएगा, 5 आएगा। ये 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 5। s 10 बराबर 5, 4 प्लस 9 पंजे 45। s 10 बराबर 5 कितना आ गया यहाँ पर, 45 और 4 कितना हो गया, 49। तो s 10 बराबर 49 को 5 से गुणा कर दो, 9 पंजे 45, 5 के 20 और 4 24। तो हमारे पास अतः जो 10 पदों तक का योग है वो कितना है, 245। यही हमारा पहले पॉइंट का आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 2, -37, -33, -29, ऐसे 12 पदों तक है ये। ठीक है, तो देखिए, पहले प्रश्न का दूसरा पॉइंट है -37, -33, -29, 12 पदों तक हमें ज्ञात करना है। अब 12 पदों तक का इनका योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1d। सबसे पहले n पदों की संख्या 12, a प्रथम पद -37, d निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1। a2 मतलब द्वितीय पद जो कि -33, माइनस a1 क्या है, -37। -33 माइनस माइनस प्लस 37 कितना आ गया, 4, प्लस का प्लस माइनस माइनस, 37 में से 33 गया तो 4, और प्लस की संख्या बड़ी है। सूत्र में फिट कर दो, s 12 बराबर 12 बटे 2, 2 इस सूत्र में फिट कर रहा हूं मैं इन मानों को। a की वैल्यू कितनी है, -37, प्लस n कितना है, 12 माइनस 1, और d कितना आया, 4। ठीक है,
एस 12 बराबर 2 का भाग 12 में दोगे 6, 37 दूना कितना होता है 74, प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 7, बिल्कुल सही है। प्लस 12 में से 1 गया तो 11 और 4, एस 12 बराबर 6 माइनस 74 प्लस 11 चौक कितना होता है 44, एस 12 बराबर 6 माइनस प्लस माइनस माइनस की संख्या बड़ी है, 74 में से 44 गए तो 30 बच गया। तो एस 12 बराबर कितना आ गया 6 को गुणा 30 से कर दो 180, माइनस की संख्या है। तो हमको क्या करना था 12वें पद तक का योग जो कि कितना आ गया माइनस 180। अतः जो 12वें पद तक का योग है वो कितना है माइनस का 180 है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है 0.6, 1.7, 2.8 ऐसे 100 पदों तक हमें इनको ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा तीसरा पॉइंट है 0.6, 1.7, 2.8 ये 100 पदों तक है। ठीक है, पदों का योग याद करने का एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये पदों का योग याद करने का सूत्र है। एन पदों की संख्या 100, a बराबर 0.6 प्रथम पद, b बराबर a2 माइनस a1 द्वितीय पद माइनस पहला पद। तो 1.7 में से 0.6 गया तो कितना बच गया 1.1। ठीक है, डी भी आ गया हमारे पास, सूत्र में फिट कर दो। एस कौन सा पद है 100 बराबर एन 100 बटे 2 ए की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस एन कितना है 100 माइनस 1 और डी कितना है 1.1। एस 100 बराबर 2 का भाग 100 में दोगे 50, 6 दूनी 12, एक संख्या बाद पॉइंट है, प्लस 100 में से 1 गया तो 99, 1.1। एस 100 बराबर 50, 1.2 प्लस 99 गुना 1.1, ये 1.1 है। ठीक है, 99 गुना 1.1 करोगे जब कितना आएगा आपके पास 108.9 आएगा। ठीक है, गुणा करके देख लेना और एक संख्या बाद पॉइंट लगा देना। तो एस 100 बराबर 50, 1.2 प्लस 108.9 कितना होगा 1.2 प्लस 108.9, ये हमारा हो जाएगा 110.1 दोनों को जोड़ने पर। तो एस 100 बराबर 50 को गुणा करेंगे हम 110.1 से, तो हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास 5 5 0 5 और 0 आएगा। एक संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो। तो एस 100 बराबर कितना आ गया 5505। हमें क्या करना था, अतः 100वें पद तक का जो योग है वो कितना है 5505 है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पहले प्रश्न का अंतिम पॉइंट 1/15, 1/12, 1/10 ये 11 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है। तो अब हम प्रश्न नंबर हमारा पहले प्रश्न का अंतिम पॉइंट जो कि चौथा है 1/15, 1/12, 1/10 11 पदों तक हमें क्या ज्ञात करना है, इनका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो सबसे पहले एन पद कितने हैं 11, ए बराबर प्रथम पद कितना है 1/15, डी बराबर a2 माइनस a1 द्वितीय पद में से पहला पद माइनस करेंगे, दोनों का एलसीएम लो कितना आएगा 60, 12 का भाग 60 में दोगे 5, 5 एकम 5, इसी प्रकार यहाँ पर 4, तो 1/60 ये हमारे पास डी आ गया। फॉर्मूले में फिट कर दो। एस कौन सा पद है 11, 11/2 ए की वैल्यू 1/15 प्लस एन कितना है 11 माइनस 1 और डी कितना है 1/60। ठीक है यहाँ तक। तो एस 11 बराबर 11/2, 2 को 1 से गुणा करोगे 2/15
प्लस 10 में से 11 में से 1 गया तो 10, 1/60। देखो 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई में संख्या आई है, जब सिंबल नहीं होता मल्टीप्लाई का होता है बीच में। तो एस 11 बराबर 11/2, 2/15 प्लस 1 को गुणा 1 से करोगे 1 और 6 एकम 6 का 6 ही आएगा। एस 11 बराबर 11/2, दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 30। 15 का भाग 30 में 2, 2 दूनी 4, 6 का भाग 30 में 5, 5 एकम 5। एस 11 बराबर 11/2, 9/30। तो एस 11 बराबर 11/2 गुणा 9/30, क्योंकि बीच में गुणा का सिंबल है जब कुछ नहीं होता। देखो ये भी 3 से कट जाएगा 3 बार, और ये भी 3 से कट जाएगा 10 बार, और कुछ कटेगा नहीं क्रॉस में भी। तो क्या बच गया, 11 गुणा 3 33, और 2 गुणा 10 20। ठीक है, ज्ञात क्या करना था हमें, योग ज्ञात करना था। अतः जो 11वें पद तक है उनका योग कितना है, 33/20। ये हमारा प्रश्न नंबर पहला पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14, ये 84 तक है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये SN है, क्योंकि हमने जब पढ़ा था 5.2 में तो लास्ट का पद हमारा AN था, तो जब प्लस लग गया तो क्या हो गया SN, जबकि गलत है, ये AN है, क्योंकि ये जुड़ता जा रहा है। जैसे 7 फिर 10 सही 1/2 फिर 14, ये आगे संख्या बढ़ रही है, तो ये अंतिम पद है। 84 क्या है, अंतिम पद, और अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं, AN। पढ़ा था हमने, अंतिम पद हमारा AN होता है, और SN क्या होता है, पूरे पदों का योग। मतलब हम इन सबों को जो जोड़ेंगे ना, इनके बीच वाले भी जो रह गए उनको जब जोड़ेंगे तब SN आएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, AN है। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखो, इनका भी हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें SN ज्ञात करना है। पहला प्रश्न, पहला पॉइंट, दूसरे प्रश्न का पहला पॉइंट है 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 84 तक है। देखो सबसे पहले हमें A 7 है, B निकालने का फॉर्मूला A2 - A1, A2 मतलब द्वितीय पद, 10 सही 1/2 -7, 10 दूना 20, 1 21/2 -7/1, एक मैंने मान लिया, हर में एक मानने से संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 एलसीएम आ गया, 21 - 14 बराबर 7/2, ये हमारा B आ गया। अब मैंने आपको बताया ये SN नहीं है, ये AN है, ये अंतिम पद है, तो कितना है 84। सबसे पहले जो फॉर्मूला है हम AN से क्या निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास N नहीं है, और जब तक हमारे पास N नहीं है SN नहीं निकाल पाएंगे हम, तो हम क्या निकालेंगे, AN से पहले N वां पद निकालेंगे। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + N - 1D, ये हमने 5.2 जब प्रश्नावली करी थी उसमें समझा था। AN कितना है 84 बराबर A कितना है 7 प्लस N हमारे पास नहीं है, B कितना है 7/2, 84 बराबर 7 + 7/2 को N से करोगे 7/2 N माइनस 7/2 को 1 से करोगे 7/2, 84 बराबर तीनों का एलसीएम ले लो 2, 1 का भाग 2 में दोगे 2, 2 सत्ते 14, 2 का 2 में 1, 1 को 7 N से 7 N, इसी प्रकार यहाँ पर भी 7, तो 84 बराबर 14 में से 7 गए तो 7 प्लस की संख्या बढ़ी है प्लस 7N/2। N का नंबर क्यों जुड़ा नहीं घटा, क्योंकि इसकी दूसरी संख्या नहीं है N वाली यहाँ पर। ठीक है, आप क्या कर देंगे, आप करेंगे हम वृज्ज गुणा करने पर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वृज्ज गुणा कैसे होगा, 84 का गुणा होगा 2 से, और 7 + 7 N का जो गुणा होगा वो होगा 1 से, 84 दूना 168, 7 + 7N आएगा, 1 से गुणा करोगे तो नंबर को यहाँ पर भेज दो, इसके पास माइनस में हो जाएगा, तो 7N बराबर 168 में से 7 गए तो 161, N को बाहर कर दो 7 बटे में चल जाएगा, तो N बराबर 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो जो N आया है, यानी अब हमारे पास ये कितने पद आए हैं, मतलब ये पद जो हैं ये 84 तक जब आ रहा है तो ये कितने पदों तक है, ये 23 पदों तक है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है योगफल, और योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, SN। तो SN बराबर N/2 2A + N - 1D। ठीक है, तो S कौन सा पद ज्ञात करना है, हमें 23 निकाला था हमने अभी, इस पद तक का हमें ये
योगफल ज्ञात करना है। तो S23 बराबर 23/2, 2 A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 23 माइनस 1 N 23 था और D कितना है 7/2। S23 बराबर 23/2, 2 सत्ते 14, 22 7/2। देखो 2 से ही 11 बार कट जाएगा क्योंकि गुणा में है, बीच में सिंबल नहीं होता है जहाँ गुणा का होता है। तो S23 बराबर 23/2, 14 प्लस 11 7 77। S23 बराबर 23/2 कितना हो गया 7 और 4 11, 7 और 4 11, 7 और 1 8 9। तो S23 बराबर 31, 23/2 गुणा क्या करेंगे 91 करेंगे। गुणा करने पर कितना आएगा 23 को 91 से जब हम गुणा करेंगे 2093/2। तो S23 बराबर 2 एकम 2 0, 2 चौका 8, 2 छक्की 12 और 2 पंजे 10। ठीक है, या तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन देखो यहां पर मिश्रित भिन्न में तो इसको देख लो, ये कन्वर्ट हो सकती है कि मिश्रित भिन्न में जब नीचे संख्या छोटी और ऊपर बड़ी होती है तो छोटे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में हम भाग करते हैं। तो 2 एकम 2 0 0 9 कितनी बार गया 4 बार, 13 12 6 कितना बच गया 1, जो बच गया वो ऊपर और जिससे भाग दिए वो नीचे। तो यह इसका आंसर 1046 सही 1/2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट दूसरे प्रश्न का वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस ऐसे ये लास्ट ये 10वां पद, 10 पद नहीं है सॉरी, ये an है क्योंकि अंतिमवा पद है ये। ठीक है, अब देखिए अब हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है इसका दूसरा पॉइंट 34 प्लस 32 प्लस 30 ऐसे ये 10 पद तक सॉरी 10 तक जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले ए हमारे पास 34 है, ज्ञात करना है हमें पदों का योगफल यानी SN। ए हमारे पास 34 है, डी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है A2 माइनस A1 यानी 32 में से 34 माइनस कर देंगे -2 आएगा। ठीक है, और अंतिम पद कितना है, ये अंतिम पद है 10। सबसे पहले an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, an 10 है, a कितना है 34 प्लस n कितना है नहीं है, ये तो हमें ज्ञात करना है, और d क्या है -2। तो 10 बराबर 34 प्लस माइनस माइनस 2 को n से करोगे 2n माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 10 बराबर 34 प्लस 2 कितना हो गया 36 माइनस 2n, 36 इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा -2n कितना आ गया माइनस का 26 बराबर माइनस का 2n, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 26/2 बटे में चल जाएगा, n बराबर कितना आ गया 13। अभी तो हमारा n निकला है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है SN यानी पदों का योगफल। तो SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। S n मतलब कौन सा पद है 13 बराबर n कितना है 13/2, 2 a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस n 13 माइनस 1 और d कितना है d हमने निकाला था -2। ठीक है, अब देखिए S 13 बराबर 13/2, 34 दूना 4 दूनी 8 68 प्लस 13 में से गया तो 12 -2। S 13 बराबर 13/2 68 प्लस माइनस माइनस 12 दूना 24। S 13 बराबर 13/2 गुणा कर देते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, 68 में से 24 गए तो 4 और 4 44। ठीक है यहाँ तक। अब हम ये काट देंगे 22 बार, तो S 13 बराबर 13 गुणा 22 कितना आ गया, तो S 13 बराबर आ गया 286। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना था, हमें पद का योग ज्ञात करना था। अतः 13वें पद तक का जो योग है वो कितना है 286। ये हमारा दूसरे पॉइंट प्रश्न का दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पॉइंट -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस प्लस -230। तो
ये हमारा दूसरे प्रश्न का अंतिम पॉइंट, दूसरे प्रश्न का अंतिम पॉइंट है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस माइनस 230। अब देखिए सबसे पहले -5 प्लस माइनस इनको एक सिंबल में बदल रहे हैं, क्योंकि बीच में भी एक सिंबल है और फिर ब्रैकेट में भी एक है, तो दो सिंबल नहीं रखने, हमको एक में बदलना है। प्लस माइनस प्लस और यहाँ प्लस माइनस, ये भी माइनस से चल जाएगा क्योंकि फिर बीच में ब्रैकेट में माइनस आएगा। 230। अब a कितना है, -5 है। b निकालने का फॉर्मूला a2 - a1, a2 -8 माइनस a1 कितना है, -5, -8 माइनस प्लस माइनस 8 में से 5 गए तो 3, माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अंतिम पद है। तो an बराबर कितना है, माइनस का 230। ठीक है, अब क्या ज्ञात करेंगे हम, an से n पद निकाल लेंगे। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। an कितना है हमारे पास, माइनस का 230 बराबर a -5 प्लस n ज्ञात करना है और d माइनस का 3। ठीक है, यहाँ तक माइनस का 230 बराबर -5 प्लस माइनस 3n माइनस प्लस 3 एकम 3 माइनस 230 बराबर माइनस प्लस माइनस का 2, माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का 3n। नंबर इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में, माइनस का 3n। माइनस प्लस माइनस 230 में से 2 गए तो 228, माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर माइनस का 3n। माइनस से माइनस कर दिया। अब n क्या कर देंगे, हम बाहर रख लेंगे और 3 किस में चल जाएगा, बटे में चल जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया, 3 7 21 और 3 चक्की 18। तो ये हमारे जो निकला है वो अभी तो n निकला है, लेकिन ज्ञात क्या करना है हमें, Sn ज्ञात करना है, पदों का योग, यानी अब इन पदों का तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d होता है। S कितने पद आए थे हमने अभी निकाले थे, 76 बराबर 76 बटे 2 2, a की वैल्यू कितनी है, देखो हमने सब लिखी थी अभी, a बराबर -5, b बराबर -3, a बराबर कितना है, -5 है, n कितना है 76 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, हमने निकाली थी अभी -3। s क्षेत्र बराबर 2 का भाग क्षेत्र में कितनी बार जा सकता है, 38 बार, 2 दही 10, 2 पंजे 10, प्लस माइनस यहाँ प्लस है, प्लस क्षेत्र में से 1 गया तो कितना बच गया, 75 माइनस का 3। s क्षेत्र बराबर 38 माइनस का 10 प्लस माइनस 75 दिया कितना होता है, 225। s क्षेत्र बराबर 38 माइनस प्लस 225 और 10 कितना हो गया, 235। दोनों संख्या माइनस की, आंसर भी माइनस में, दोनों क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो s क्षेत्र बराबर 38 गुना 235 करो, कितना आएगा, 8930। माइनस 1 ये कटेगा नहीं तो माइनस में आएगा। याद क्या करना था हमें, तो यहाँ लिख दीजिए आप, अतः क्षेत्र वे तक के पदों का योग कितना है, -8930। तो ये हमारा जो प्रश्न नंबर 2 है, इसके भी पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब प्रश्न नंबर जो 3 है, ये हमारे 5.1, 5.2 और 5.3 के जो हम प्रश्न नंबर 2 तक समझे ना, उन सबों का पूरा मिक्सर है। मिक्सर मतलब इसमें a एंड b है, हमने n व पद ज्ञात करने का जो देखा था उनका भी है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अच्छे से समझे हैं। तो तीसरा प्रश्न का पहला पॉइंट है, a 5 है, b 3 है और an 50 दिया है, हमें n और sn ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले प्रश्न नंबर तीसरा का पहला पॉइंट, a हमें 5 दिया हुआ है, b हमें 3 दिया हुआ है और an हमें 50 दिया हुआ है। n और sn हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले an मतलब क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। जहां आपको लगे ना हमको वो आइडेंटिटी लगानी है, उसी को यूज करो।
आपके पास आसानी से आंसर आ जाएगा। ए एन कितना है 50 बराबर ए 5 प्लस एन है ही नहीं हमको, ये तो ज्ञात करना है। डी कितना है 3, 50 बराबर 5 प्लस 3 को एन से 3 माइनस 3 को 1 से 3, 50 बराबर 5 में से 3 गए तो 2 प्लस 3 एन, नंबर इसके पास आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। 50 में से 2 गए तो 48 बराबर 3 एन, एन को बाहर कर देंगे 3 किस में चल जाएगा बटे में, तो एन बराबर कितना आ गया 16। अब हमारे पास भैया एन तो आ गया। अब ज्ञात क्या करना है हमें एस एन, और हमको पता है एस एन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, एस एन ज्ञात करने का सूत्र है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1d, यही तो सूत्र है। तो एस एन का कौन सा पद है 16वां पद ज्ञात करना है हमें योगफल, तो 16 बटे 2 2 ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन 16 माइनस 1 और डी है हमारे पास 3, तो एस 16 बराबर 2 अट्ठे 16 2 पंजे 10, 16 में से 1 गया तो 15 3, एस 16 बराबर 8 10 प्लस 15 3 45, एस 16 बराबर 8 गुणा 10 प्लस 45 कितना हो गया 55, तो एस 16 बराबर 8 पंजे 40 8 पंजे 40 और 4 44। तो हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना था एक तो एन वो तो 16 हो गया, और एक एस एन यानी एन 16 का योगफल जो कि 440 हो गया। ये हमारा पहला पॉइंट पूरा सोल्व हो गया। आप देखिए इसी का दूसरा पॉइंट 7 ए है, ए 13 35 है और डी और एस 13 हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब प्रश्न नंबर जो 3 है उसका दूसरा पॉइंट ए 7 है, ए 13 35 है और हमें डी ज्ञात करना है और एस 13 भी ज्ञात करना है। सबसे पहले ए 13 बराबर क्या होता है ए प्लस देखो 13 है ना तो 12 डी हो जाएगा, 15 होता तो 16 डी हो जाता, 15 में 14 डी हो जाता, 20 होता एक कम 19 डी हो जाता, ए प्लस 19 डी। ए 13 कितना है 35 बराबर ए कितना है 7 प्लस 12 डी हमको ज्ञात करना है। 35 नंबर इधर आएगा माइनस में बराबर 12 डी, 35 में से 7 गए तो कितना बच गया 35 में 7 गए तो 28 बच गया ना 12 डी, डी को बाहर कर दो 12 बटे में चल जाएगा, दोनों 4 4 से कट जाएंगे, 4 7 28 और 4 दिया 12, तो डी तो हमारे पास क्या आ गया 7 बटे 3 आ गया। ज्ञात क्या करना है हमें एस 13 भी ज्ञात करना है, और एस 13 मतलब एस एन वाला फॉर्मूला एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, तो एस 13 बराबर पद कितने हैं 13 2 ए कितना था 7 प्लस एन 13 माइनस 1 डी कितना है 7 बटे 3, एस 13 बराबर 13 बटे 2 2 सत्ते 14 प्लस 13 में से ही किया तो 12 7 बटे 3, देखो गुणा में कट जाएगा 4 बार, तो एस 13 बराबर 13 बटे 2 14 प्लस 4 सत्ते 28, एस 13 बराबर 13 बटे 2 गुणा क्योंकि बीच में गुणा का ही है जब सिंबल नहीं है तो ब्रैकेट के बाद 14 प्लस 28 कितना हो गया 42, ये 21 बार कट गया, तो एस 13 बराबर जो इसके पदों का योग आ गया 13 गुणा 21 कर दो आप, तो 13 गुणा जब 21 करोगे तो कितना आएगा 273, 13 कम 13 और 13 दूना 26 और 1 27। तो हमको क्या ज्ञात करना था एक तो डी, तो डी हमारा 7 बटे 3 हो गया, और एस 13 यानी जो एस एन हमको ज्ञात करना था 13वां पद का वो 273 हो गया। ठीक है, अब पॉइंट 3 ए 12 37 डी 3 ए और एस 12 हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा तीसरा पॉइंट है, ए 12 बराबर है 37 बी बराबर है 3, ए ज्ञात करना है और एस 12 भी हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले ए 12 का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 11 डी, एक कम कर देंगे, ए 12 कितना है 37 बराबर ए हमारे पास नहीं है 11 डी की वैल्यू 3, तो 37 बराबर ए प्लस 11 3 33, तो ए नंबर इधर आ जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस में, तो ए बराबर 37 में से 33 गया तो 4, ए तो हमारे पास आ गया। और क्या ज्ञात करना है हमें एस 12 ज्ञात करना है, एस 12 मतलब एस एन का फॉर्मूला एन बटे 2
2a प्लस n माइनस 1d। तो s 12 बराबर 12/2, 2 a कितना है, a हमने निकाला था अभी 4 प्लस n 12 माइनस 1 और d कितना है 3, ये तो दिया हुआ है। s 12 बराबर 2 चिक्की 12, 2 चौके 8 प्लस 12 में से 1 गया तो 11, 11 3 33। तो s 12 बराबर 6 गुणा 33 प्लस 8 कितना हो गया 41। तो s बराबर 12 कितना आ गया, 6 कम 6, 6 चौक 24, 246। ठीक है, तो ये हमारे तीसरे पॉइंट का भी आंसर हो गया। अब देखिए चौथा पॉइंट, a3 बराबर 15, a10 बराबर 125, ज्ञात करना है d और a10, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा चौथा पॉइंट है प्रश्न नंबर 3 का। चौथा पॉइंट क्या है, a3 बराबर 15 है, s10 बराबर 125 है और हमें d और a10 ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d। ठीक है, a3 कितना है 15 बराबर न तो a है और न d है, तो इसको कर दो समीकरण नंबर 1। ठीक है तक। अब s10 ये हमें ज्ञात, ये हमें दिया हुआ है 125। तो sn का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d। s10 कितना है 125 बराबर n कितना है 10/2, ये n की नंबर है, अपन sn लिखते हैं ना, तो ये n की जगह 10 है। ठीक है, 2a प्लस n कितना है 10 माइनस 1 और d कितना है, d है ही नहीं। 125 बराबर 2 पंजे 10, 2a प्लस 10 में से 1 गया तो 9 और 9 को d से गुणा करोगे 9d। 125 बराबर 5 दूनी 10 और 5 नाम 45, इसको कर दो समीकरण नंबर 2। अगली हमको प्रोसेस बताइए, हमने जब 5.2 निकाली थी उनमें ऐसे ही करा था हमने, जब समीकरण हमें 2 मिल जाते हैं तो हम लिखते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 15 और समीकरण नंबर 2 है, निकाला था हमने अभी 10a प्लस 45d बराबर 125। देखो संख्या पहली वाली आप सेम कर लो, न तो बीच वाली सेम है, दोनों में से कोई सेम होती ना ऊपर नीचे वाली तो हम काट सकते थे। तो इसको सेम करने के लिए देखो ये 10 है, तो इसको 10 बनाने के लिए हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिख दोगे समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करोगे तो 10 प्लस 10, देखो 10 सबों से गुणा होगा, सभी संख्या चेंज होगी, 10 दूना 20 और 10 15 कितना हो गया 150। नीचे वाला ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि ये तो हमारा पहले से इक्वल इसके समान हमने कर लिया। नीचे के सिंबल चेंज होते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस माइनस 45 में से 20 गया तो 25, माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस माइनस 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 का 25, 150 में से 125 गया तो माइनस का नहीं आएगा, प्लस की संख्या बड़ी ऊपर वाली। d को बाहर कर दो, 25 बटे माइनस 25, तो d बराबर 25 से कम 25 माइनस का 1, क्योंकि माइनस कटेगा नहीं, तो हमारे पास d कितना आ गया -1 आ गया, d आ गया। ज्ञात क्या करना है हमें, a10 ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d। a कितना है हमारे पास, अब देखो सबसे पहले तो हमें अभी तो a और ज्ञात करना है, और a ज्ञात करने के लिए हमको पता है कैसे निकालते हैं हम, इस d के मान को समीकरण नंबर चाहे 1 में या फिर 2 में, किसी में भी रख दो, आपके पास a का आंसर आ जाएगा। तो आप लिखो d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 15, तो a प्लस 2d कितना है -1 बराबर 15, तो a प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 बराबर 15, a बराबर नंबर इसके पास जाएगा प्लस में हो जाएगा, a बराबर कितना आ गया 17। अब हमारे पास a आ गया। ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है हमें a10, तो a10 बराबर a प्लस 9d, a कितना है 17 प्लस 9, d कितना आया था -1 निकाला था हमने,
तो 17 प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9, तो कितना आ गया 8। ज्ञात क्या क्या करना था हमको ज्ञात करना था एक तो डी, तो डी तो हो गया -1, और जो ए 10 है ये भी ज्ञात करना था, वो हो गया 8। ठीक है, तो ये हमारा जो चौथा पॉइंट है इसका भी आंसर आ गया। अब हमारा पांचवा पॉइंट देखिए, डी बराबर 5, एस 9 बराबर 75 दिया है, ए और ए 9 हमें ज्ञात करना है। तो पांचवा पॉइंट है तीसरे प्रश्न का, डी बराबर 5 है, एस 9 बराबर 75 है, और हमें ए और ए 9 ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लगा दें, क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन है, क्योंकि दो ही चीज़ दी हुई है, डी का तो कोई मतलब ही नहीं है अभी यहाँ पे, जब तक आइडेंटिटी एस एन की हम यूज़ करेंगे। तो एस एन में ये डी काम आ जाएगा, तो एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो एस कौन सा पद है 9 बराबर 9 बटे 2, 2a नहीं है हमारे पास, एन कितना है 9 माइनस 1, और डी कितना है 5। तो एस 9 बराबर 9 बटे 2, 2a प्लस 9 में से 1 गया तो 8, और 8 पंजे 40। तो एस 9 बराबर 9 दूनी 18a प्लस 9 को 40 से गुणा करेंगे 360 बटे 2। अब देखो ए 9 की वैल्यू हम रखे नहीं, ए 9 बराबर कितना दिया हुआ है 75, तो यहाँ पे 75 रख दो एस एन की जगह। ठीक है, अब क्या कर देंगे हम ब्रज गुणा करने पर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, तो 75 को गुणा करेंगे 2 से, और 18a प्लस 360 को 1 से गुणा करेंगे, यही संख्या आएगी। तो 150 बराबर 18a प्लस 360, 360 को नंबर के पास ले आते हैं, माइनस में हो जाएगा, 360 में से 150 गए तो 210, माइनस की संख्या बड़ी है, ए को बाहर कर दो, किस में जाएगा बटे में, तो ए बराबर दोनों में 6 का भाग जा सकता है, 6 18, 6 पंजो 30 और 6 18, तो हमारा ए तो क्या आ गया, ए तो निकल गया हमारे पास -35 बटे 3। और क्या ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है ए 9। तो ए 9 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 8d। अब देखो a कितना है -35 बटे 3 प्लस 8, d की वैल्यू कितनी है 5, ये तो दी हुई थी हमको पहले से, तो यहाँ लिख देंगे 5। तो माइनस का 35 बटे 3 प्लस 8 पंजे 40, नीचे 1, एलसीएम 3 कितना आएगा, माइनस का 35 प्लस 1 का भाग 3 में दोगे 3, 3 को 40 से करोगे 120, प्लस माइनस माइनस 120 में से 35 गए तो कितने बचेंगे 85, प्लस की संख्या बड़ी है और एक किसी से नहीं कटेगा। तो हमको ज्ञात क्या करना था, हमको ज्ञात करना था एक तो a जो कि ये आंसर हो गया, और एक a9 जो कि 85 बटे 3, ये हमारे दोनों पॉइंट निकल गए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का छठा पॉइंट, a बराबर 2, b बराबर 8, एस एन बराबर 90 दिया हुआ है, तो n और a n हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अब छठा पॉइंट है a बराबर 2 है, b बराबर 8 है, एस एन बराबर 90 है, n और a n ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एस एन दिया हुआ है, इसी का फॉर्मूला लगाओ, n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। एस n दिया हुआ है कितना 90 बराबर n हमारे पास नहीं है 2, a 2 है, n नहीं है, और d कितना है 8। तो 90 बराबर n बटे 2, 2 दूनी 4, 8 को n से करोगे 8n, माइनस 8 एकम 8, 90 बराबर n बटे 2 क्या आ गया माइनस का 4, 8 में से 4 गया तो 4, माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस 8n। अब देखो n से -4, माइनस का 4n प्लस 8, n को n से करोगे n स्क्वायर बटे 2। थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये। अब करेंगे हम ब्रज गुणा करने पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 90 को गुणा करेंगे 2 से, और 1 को गुणा करेंगे किससे -4n प्लस 8n स्क्वायर से, यही आना है। कितना हो गया 180 बराबर माइनस का 4n प्लस 8n स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर n स्क्वायर है, जुड़ेगा नहीं ऐसे ही, ये n ही n स्क्वायर है, तो नंबर को इधर ले आओ, 8n स्क्वायर माइनस 4n, नंबर उनके पास ला रहा हूँ, किस में हो जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा, बराबर में 0 रखो। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इन प्रश्न में क्या होता है, जब n स्क्वायर है फिर n है और फिर बिल्कुल नंबर है, यानी कि कुछ इस प्रकार से आइडेंटिटी आती है ना,
उनमें क्या आइडेंटिटी लगती है। इसका मतलब समझे आप, पहला स्क्वायर में ये नंबर होता है, ये नंबर है, तो देखो यहाँ तीनों जगह नंबर है, फिर n के ऊपर स्क्वायर, यहाँ x है, वो आइडेंटिटी है ये, फिर n है और फिर बिल्कुल नंबर है। तो इनमें एक आइडेंटिटी लगती है, पहली वाली संख्या को गुणा करते हैं तीसरी वाली से। पहली वाली कितनी है, सबसे पहले देखो इसमें कॉमन निकल सकते हैं, क्या कॉमन निकल जाएगा तीनों में, 4, क्योंकि तीनों में 4 कॉमन निकल सकता है। इसमें भी 4 में पाड़ा में आता है, ये भी 4 के पाड़े में आता है, ये भी 4 के पाड़े में आता है, तो 4 दूनी 8, n स्क्वायर, n माइनस 4 चौके 16, 4 पंजो 20 बराबर 0। अब 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर, ये इसके बटे में चल जाएगा, तो 4 जब बटे में जाएगा तो 0 में जब भाग देते हैं किसी भी संख्या का क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है यहाँ तक। अब करेंगे हम पहली वाली को गुणा करेंगे तीसरी वाली से, तो पहली वाली कितनी है 2 और तीसरी वाली 45, तो कितना आ गया 90। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या होगा कि हम जोड़े घटाएं, देखो पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर सेम रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता, चेंज होता है बीच वाला, और ये चेंज होगा इस डिजिट के अकॉर्डिंग। तो हम किस नंबर से जोड़े घटाएं, जब तो आए n मतलब 1, ये a की वैल्यू n की, और उसी संख्या से गुणा करें तो हमारे पास आए 90। तो इसके लिए हम एलसीएम लेके देखते हैं, इससे पता चल जाएगा हमें। 2 45, 3 15, 3 5 5 1। अब देखो मैं क्या करूं, 3 3 9 और 5 दूनी 10, तो 10 में से मैं 9 घटाऊंगा तब क्या मिलेगा मुझे 1, और 1 मतलब n, और 10 नहीं 90, 2 9 क्या होता है 90। बैठ के समझ में आपको। तो अब यहाँ माइनस है यहाँ पर, तो माइनस ही आएगा, माइनस की संख्या बड़ी रखनी है आपको, तो 10 बड़ा रखो, n लेना ही है, n ले लिया। दूसरी संख्या माइनस में सपोज करो मैंने रखी, तो देखो दूसरी क्या है n, माइनस में आएगा ही आएगा, क्योंकि सॉरी माइनस में, अब ये पता चलेगा माइनस में आएगा नहीं आएगा, n तो आएगा ही आएगा क्योंकि बीच में n है। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस प्लस, 10 और 9 कितना हो गया 19, जबकि हमें चाहिए 1 n, तो यहाँ पर लगा दूंगा मैं प्लस का, ये वाला सिंबल चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पहले से माइनस है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, 10 में से 9 गया तो 1 n बच गया, और 10 9 90 कितना होता है 90 होता है। बेटा समझ नहीं बेटा कुछ। तो अब बनते हैं इसमें 4 में 2 2 के जोड़े, बराबर 0 लगना है, 2 2 के जोड़े बनेंगे। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है 2n, इसमें से 2, देखो 2 के पाड़े में 2 आता ही है, और 2 के पाड़े में 10 भी आता है, तो 2, और इसमें 2n है और इसमें 1n है, तो 1n कॉमन निकल गया। 2 से 2 कट गया, n से 1n कट गया, कितना n बच गया 1n बच गया, माइनस 2 पंजे 10, n से n कट गया, प्लस इन दोनों में कॉमन, 9 के पाड़े में 9 आता है और 9 के पाड़े में 45 भी आता है, तो 9 कॉमन आ गया, n आएगा नहीं क्योंकि n इसमें नहीं है, तो n माइनस 9 पंजे 45 बराबर 0। अब देखो प्लस 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 माइनस माइनस, बिल्कुल सही है। अब जब आपके अंदर के डिजिट बिल्कुल मैच हो जाए, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो एक तो हो गया n माइनस 5 और एक हो गया 2n प्लस 9 बराबर 0। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास क्या क्या आया है, n माइनस 5 और 2n प्लस 9 बराबर 0। एक तो आया हमारे पास n माइनस 5 और एक आया है 2n माइनस, क्या आया था दूसरा आया था 2n प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2n प्लस 9 बराबर 0। अब हमको पहले तो निकालेंगे n माइनस 5 से बराबर 0 रख के, n नंबर के पास चल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 5, तो एक तो आंसर ये हो गया। अब हम निकालते हैं 2n प्लस 9 बराबर 0 से, तो 2n बराबर नंबर इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2n बराबर माइनस का 9, n को बाहर कर दोगे किस में चल जाएगा बटन में, कटेगा भी नहीं। और मैंने आपको जब शुरू में जब हम प्रश्नावली करे थे 5.1 में यही बताया था आपको कि न तो कभी n कभी न तो पॉइंट में आता है, न कभी माइनस में आता है, न कभी बटे में आता है, तो इसका आंसर क्या होगा n बराबर 5 होगा। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना था, n ज्ञात करना था जो कि आ गया, और एक ज्ञात करना है an। अब an ज्ञात करने के लिए क्या आइडेंटिटी है, a प्लस n माइनस 1d। तो अब देखो n तो 5 है, a कितना है 2 और d कितना है 8, a 2 है और d 8 है, तो देखो a n 5 है, a कितना है 2 प्लस n कितना है 5 माइनस 1 और d कितना है 8।
डी 8 ही है, ठीक है, और ये 2 है। तो ए 5 बराबर 2 प्लस 5 में से किया तो 4, 4 8 कितना होता है 32। तो ए 5 बराबर कितना आ गया 32 और 2 कितना हो गया 34। तो हमारे पास क्या याद करना था, एक तो एन जो कि 5 और एक 5 बराबर कितना हो गया 34। एक ए एन याद करना था जो कि हमारा कितना हो गया 34 हो गया, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 का जो 7वां पॉइंट है, ए बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210 है, एन और डी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 7वां पॉइंट, ए बराबर 8 है, ए एन बराबर 62 है, एस एन बराबर 210 है, और ज्ञात क्या करना है हमें, एन और डी, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 62 बराबर ए कितना है 8 प्लस एन है नहीं और डी का डी रहने दो, नंबर को इधर भेज दो, किस में हो जाएगा माइनस में, तो एन माइनस 1 डी। तो 62 में से 8 गया तो कितना बच गया, 62 में से 8 जब घटाएंगे हम 60 8 कितना बच गया 54 56 54 बच गया, ठीक है, बराबर एन माइनस 1 डी। इसको कर देंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है यहाँ तक। अब कौन सा आइडेंटिटी लगेगी, एस एन वाली। एस एन का फॉर्मूला एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखो एस एन कितना है 210, एन हमारे पास नहीं है 2, a प्लस ए कितना है 8 है ना, यहाँ पर 8 आ जाएगा, एन माइनस 1 डी। तो 210 बराबर एन बटे 2, 2 अट्ठे कितना होता है 16 प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखो यहाँ पर क्या है एन माइनस 1 डी और यहाँ पर भी क्या है एन माइनस 1 डी, इसकी वैल्यू कितनी है 54, तो इसको लिख दो आप समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का मान रख दो, तो यहाँ पर कितना है 210 बराबर एन बटे 2 16 प्लस एन माइनस 1 डी की जगह क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब 210 बराबर 16 एन प्लस, पहले इनको जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ो कितना हो गया 70, तो 210 बराबर 70 एन बटे 2, क्रॉस गुणा लिख दो यहाँ ब्रज गुणा करने पर, तो 210 को गुणा करेंगे 2 से और 70 एन को करेंगे 1 से, तो कितना हो गया 2 एकम 2 2 दूनी 4 70 एन को बाहर कर देंगे 420 बटे 70, 0 से 0 कट गया, एन बराबर कितना आ गया 7 छिक्की 42। हमें क्या ज्ञात करना है, एक तो एन और एक डी। एन तो हमारे पास आ गया, अब क्या ज्ञात करेंगे डी। अब एन का मान हम समीकरण नंबर चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, अब 2 में मत रखो, आप ए में रखोगे ना तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अब लिखोगे आप एन का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और समीकरण नंबर 1 क्या था 54 बराबर एन माइनस 1 डी था, तो यही था ना समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर एन की जगह क्या रख दोगे 6 रख दोगे, तो देखो तो 54 बराबर एन की जगह रख देंगे 6 माइनस 1 डी, तो 54 बराबर कितना आ गया 5 डी, डी को बाहर कर दो 54 बटे 5, तो डी बराबर कितना आ गया 54 बटे 5। तो हमें क्या ज्ञात करना था, एक तो एन जो कि हमारा कितना आया 5 आया, 5 नहीं था 6 आया था, और एक डी याद करना था जो कि 54 बटे 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 का 8वां पॉइंट, ए एन बराबर 4 बी बराबर 2 एस एन बराबर -14 है, तो एन और ए हमें ज्ञात करना है। हमारे प्रश्न नंबर 3 का 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट, और 8वां पॉइंट क्या है, ए एन बराबर है 4 और डी बराबर है 2, एस एन बराबर -14, ज्ञात करना है हमें एन और ए, ये हमें दोनों ज्ञात करने हैं। सबसे पहले ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसका आइडेंटिटी फॉर्मूला है। ए एन कितना है 4 बराबर, ए हमारे पास है नहीं, एन भी नहीं है, और डी कितना है 2, तो 4 बराबर ए प्लस 2 को एन से करोगे 2n माइनस 2 एकम 2, नंबर को यहाँ पे ले आओ, माइनस है प्लस में हो जाएगा, तो 6 बराबर ए प्लस 2n,
अब देखिए, या तो n को बाहर रख लो या a को बाहर रख लो। मैं a को बाहर रख रहा हूँ तो n इधर आएगा, प्लस का किस में हो जाएगा, माइनस में। इसको कर दो समीकरण नंबर 1, तो a बराबर कितना हो गया, 6 माइनस 2n। अब देखिए इसी प्रकार हमारे पास Sn है। Sn का आइडेंटिटी क्या होती है, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d होता है। Sn कितना दिया हुआ है हमें, -14 बराबर n हमारे पास है नहीं, 2a प्लस n माइनस 1 और d कितना दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था ना यहाँ पे। अब -14 बराबर n बटे 2 2a प्लस 2 2 को n से करोगे 2n माइनस 2 एकम 2। देखो a का मान रख सकते हैं हम, तो आप लिख दो यहाँ पर a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर तो -14 बराबर n बटे 2 2 a कितना है हमारे पास, आया था ना 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2, ये तो इसी प्रकार आ जाएगा। -14 बराबर n बटे 2 2 चिक्की 12 2 दूनी 4 2n माइनस 2। -14 बराबर n बटे 2, 12 में से दोगे तो 10 प्लस माइनस 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 का बड़ा है, -14 बराबर 10n माइनस 2n स्क्वायर, n को n से गुणा करोगे n स्क्वायर आएगा बटे में 2, नीचे एक मान लो, लिख दो क्या, ब्रज गुणा करने पर, ब्रज गुणा करने पर। अब हम ब्रज गुणा करेंगे, तो ब्रज गुणा करने के लिए -14 को गुणा 2 से करेंगे और 10n माइनस 2n स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे। तो -14 को गुणा करेंगे 2 से और 1 को गुणा करेंगे 10n माइनस 2n स्क्वायर से। -14 दूना 28, 10n माइनस 2n स्क्वायर, n स्क्वायर को इधर ले आओ, जिससे क्या है माइनस का प्लस में हो जाएगा, तो 2n स्क्वायर ये भी इधर आ जाएगा माइनस में, ये नंबर यहीं रहेगा माइनस में रहेगा बराबर 0। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ तक हमारा आ गया, तीनों में 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकालो, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0 के बटे में 2 चला जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर कितना आ गया, 0। अब देखिए जब पहला नंबर स्क्वायर में, फिर नंबर n में है और फिर लास्ट बिल्कुल नंबर हो, तो हम करते हैं पहली वाली को गुणा तीसरी वाली से। पहले आगे के नंबर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तीसरे वाला कितना है 14, तो 14 एकम कितना हो गया, 14 हो गया। तो जोड़े घटाएं जब तो आए 5 और उसी संख्या से मल्टीप्लाई गुणा करें तो हमारा आए 14, तो वो क्या होगा, देखो एलसीएम से पता चल जाएगा। 14 का एलसीएम लो, 7 7 1, 7 में से 2 गया तो 5 और 7 दूनी 14, पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर सेम रहता है। ठीक है, यहाँ तक चेंज होता है बीच वाला, -9n, सॉरी पहला 7 है, प्लस का 2n, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 गए तो 5 और 7 दूनी 14, 2 2 के जोड़े, यहाँ n मैच करेगा, n माइनस n से n कट गया 7 प्लस 2 मैच करेगा, 2 से 2 हट गया, n माइनस 2 7 14, बीच का जब मैच कर रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो एक तो हो जाएगा अंदर का और एक हो जाएगा बाहर वाला, बराबर में 0 लगा के चलना है। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ के 2 टुकड़े कर दो, एक तो हो जाएगा n माइनस 7 बराबर 0 और एक हो जाएगा n प्लस 2 बराबर 0। नंबर को इधर नंबर के पास भेज दो 0 के पास, तो किस में हो जाएगा प्लस का 7 और n ये इधर आ जाएगा किस में हो जाएगा माइनस में, तो n का माइनस कितना आ गया 2 आ गया। कभी भी n न तो माइनस में होता है, न पॉइंट में होता है, न डेसिमल में होता है, तो n बराबर कितना आंसर होगा 7 होगा। n तो हमारे पास आ गया, ज्ञात क्या करना है हमें, a और ज्ञात करना है, तो हम क्या कर सकते हैं a का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, a बराबर 6 माइनस 2n, तो n की जगह क्या रख दोगे 7 रख दोगे क्योंकि n का आंसर 7 है, तो a बराबर 6 माइनस 7 दूनी 14, तो a बराबर कितना आ गया माइनस का 8, तो a बराबर तो हो गया -8 और हमारा n हो गया 7 और यही हमको याद करना था। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर हमारा 8 भी कंप्लीट हो गया। a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192, ये ऐसा नहीं एक तरह का, बराबर d हमें याद करना है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9 हमारा पॉइंट 9 वही तीसरे प्रश्न का 9वां पॉइंट, a बराबर 3 दिया हुआ है, a बराबर 3 है, n बराबर 8 है और SN है 192 और हमें d ज्ञात करना है। सबसे पहले SN का फॉर्मूला,
क्या होता है, n/2, 2a प्लस n माइनस 1d होता है। Sn कितना दिया हुआ है 192 बराबर n 8/2, n 8 दिया हुआ है ना, 2 a कितना है 3 है प्लस n 8 माइनस 1 और d कितना है ज्ञात करना है। 192 बराबर 4, 3 दूनी 6, 8 में से 1 गया तो 7, 7 को d से करोगे 7d। 192 बराबर 4 सत्ते 4 छक्की 24 और 4 सत्ते 28, ये नंबर इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा 28d। 192 में से 24 गया तो कितना बच गया 168 बराबर 28d। d को बाहर कर दो, किस में चल जाएगा बटे में, तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया हमारे पास 6। और यही हमको d ज्ञात करना था, d तो ज्ञात करना था हमें बस। अब देखिए अंतिम प्रश्न है हमारा 9वां। l मतलब होता है एक तरह से अंतिम पद है 28, Sn 144 और कुल 9 पद है, मतलब n हमें दिया हुआ है, a ज्ञात करना है। अब देखिए हमारा ये 10वां पॉइंट है प्रश्न नंबर 3 का अंतिम। l हमें दिया हुआ है 28, l 28 है, Sn बराबर 144 है, कुल पद यानी n हमें 9 दिए हुए हैं, ज्ञात करना है हमें a हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो l से ही निकालने का फॉर्मूला Sn का एक आइडेंटिटी होती है और वो होती है Sn बराबर n/2 a प्लस l, l मतलब अंतिम पद भी होता है, an भी होता है, ठीक है। ये एक दूसरी आइडेंटिटी है Sn की, एक तो होती है n/2 2a प्लस n माइनस 1d और एक होता है l जब आ जाए तो n/2 a प्लस l। Sn कितना है 144, n 9, a हमें ज्ञात करना है, l 28। 144 बराबर 9 को 1 से करोगे 9a, 9 को 28 से गुणा करोगे 252/2, क्या करेंगे ब्रज गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम 144 को गुणा करेंगे 2 से और 9a प्लस 252 इसको गुणा करेंगे 1 से, तो 144 को गुणा 2 से, 9a प्लस 252 को 1 से, एक ही आएगा, सेम संख्या आएगी, एक क्या आएगा, 2 को गुणा 144 से करेंगे कितना आएगा, 2 नहीं है यहाँ पर, n/2 2a, ठीक है। 144 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा 288, 9a प्लस 252 को नंबर के पास ले आओ, किसमें हो जाएगा माइनस में, 288 में से 252 किया तो कितना बच गया 36, 9a, a को बाहर कर दो बटे में चल जाएगा, a बराबर कितना आ गया 4 और वही हमें ज्ञात करना था, ठीक है। आज हमने आपकी एक्सरसाइज 5.3 की पॉइंट 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे प्रश्न बचे हैं, इसमें जो प्रश्न हैं वो 20 तक हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो प्रत्येक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। धन्यवाद।